ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी के साथ ही हस्तिनापुर का भी विकास होगा। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण जगहों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। प्राचीन इतिहास की जानकारी तथ्यों के साथ लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो हस्तिनापुर का कैसे किया जाएगा कायाकल्प, महाभारत की कहानी के साथ देखिए। ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर ये फिल्म स्टूडियो फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। भारत की पहचान का प्रतीक बनेगा। ये सदियों के इतिहास का प्रमाण है। ये हस्तिनापुर का संसार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अब हस्तिनापुर को फिल्म शूटिंग पॉइंट के तौर पर भी विकसित किया जाएगा। बढ़िया हो जाएगा, मतलब ये तो इकले से आए तो डर भी न लगेगा, फिर अच्छा हो जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छा, उनका रेस्पेक्ट भाव से धन्यवाद, बहुत अच्छा होगा। ये तो एक बहुत पुराना मैन मंदिर है, ये छुपा हुआ है। अच्छा है उन्होंने सोची बाहर निकालने की। नाम में हो जाएगी द्रौपदी मैया, खुशी हो जाओगी। बढ़िया, जय द्रौपदी मैया की। जय द्रौपदी मैया की। जिस तरह राम मंदिर में उन्होंने कर दिया, इसी तरह हस्तिनापुर में भी करें, तो उनके लिए हमारी तरफ से हाथ जोड़ के बहुत विनती है। अब बदल जाएगी हस्तिनापुर की तस्वीर, बदलेगी यहाँ के लोगों की तकदीर। महाभारत के हस्तिनापुर की कहानियां सुनाने के लिए गवाह आज भी हैं। वो इमारतें, वो तालाब, ईंट से लेकर मंदिर तक आज भी हमारे इतिहास को जिंदा रखे हैं। अब जब फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है तो सीएम योगी का दावा है कि हस्तिनापुर भी चमकेगी। फिल्म सिटी के साथ हस्तिनापुर के विकास के ऐलान के बाद न्यूज 18 की टीम ने साक्ष्य की तलाश में वो निकल गई। लेकिन हस्तिनापुर में अभी क्या है, वो कौन कौन सी जगह है जहां पर महाभारत की कहानियां बताते अवशेष हैं। मेरठ से 40 किलोमीटर दूर आज हम चल रहे हैं हस्तिनापुर नगरी में। जब हम हस्तिनापुर में दाखिल हुए तो लहलहाती फसलों ने स्वागत किया और एक कच्ची सड़क जिसका नाम है द्रौपदी मंदिर मार्ग, उससे होते हुए जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में हमें कुछ महिलाएं मिली जो पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रही थी। ये आज की हस्तिनापुर की तस्वीर है, लेकिन महाभारत काल में इस स्थान से द्रौपदी की कहानियां जुड़ी हुई हैं। हम इस वक्त द्रौपदी मंदिर में खड़े हुए हैं। ये देश का इकलौता मंदिर है जो द्रौपदी के नाम से बनाया गया है। ये आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये महिलाएं दूसरे राज्यों से भी आई हुई हैं और माता द्रौपदी को प्रणाम करके यहाँ से जा रही हैं। इस मंदिर की भी अपनी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी मांगा जाता है, जो भी मनौती मांगी जाती है, वो अवश्य पूर्ण होती है।
अंदर माँ द्रौपदी जी की एक मूर्ति भी लगी हुई है, भगवान कृष्ण जी की भी मूर्ति लगी हुई है। इस स्थल पर आकर लोग खुद को धन्य समझते हैं। पूजा पाठ में ज़्यादा लीन रहती हूँ, तो मेरी श्रद्धा जागी। मैं अब की बार जाऊंगी तो मैं उस मंदिर के दर्शन करके आऊंगी, तो इसलिए श्रद्धा के भाव से हम यहाँ आए। द्रौपदी की पे आए, पांडवों के पे आए, हम सबके ही दर्शन करके जाएंगे। कब से कामना थी आपके मन में? क्या साल भर से भी ज्यादा की मनोकामना थी कि हम जाएंगे, तो आज सुनिए हम इसलिए आए। मैं अब के तीसरी बार आई हूँ। दो शुरू में आई थी, जो कामना बोली वो पूरी हुई, दोबारा आई वो कामना बोली पूरी हुई। अब की बार ये मेरी नंद है, ये कहने लगी मैं इन्हें लेकर आई हूँ, और जो हम अपनी श्रद्धा बोल के जा रही है वो पूर्ण होएगी तो फिर आएंगे मैया। कहते हैं द्रौपदी यहीं पर बने इस तालाब में स्नान करने आती थी। ये पोखर आज भी हमें महाभारत काल की याद दिलाता है। मान्यता है कि आज भी जो इस पोखर में स्नान करता है उसे पुण्य मिलता है। ये द्रौपदी का घाट भी है, इस घाट को भी दिखाइए। और यहाँ लिखा हुआ है द्रौपदी मंदिर घाट। द्रौपदी मंदिर घाट की भी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ये द्रौपदी मंदिर घाट लिखा हुआ है, पर्यटन विभाग ने इसको बनवाया है। द्रौपदी मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये स्थल है। यहाँ पर लोग इस पीपल के पेड़ के नीचे भी मनौती मांगते हैं, और जो भी मांगा जाता है वो यहाँ अवश्य पूर्ण होता है। इस जल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी स्नान करता है उसके चर्म रोग दूर हो जाते हैं, रोगों का निदान करता है। आप यहाँ द्रौपदी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, कितनी खुशी का अवसर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस क्षेत्र को विकसित करने की ठानी है। आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। यहाँ कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा बन जाए, रास्ते सज जाए, और मैया रानी का बार बार आने का मौका हमें मिले, अच्छा रास्ता हो जाए। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए कितने कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये देखिए जो महिलाएं आई हैं यहाँ पर इन खेतों के बीच से चलते हुए यहाँ पहुँची हैं। ये श्रद्धा है जो उनको यहाँ पर लेकर के आई है। लेकिन अगर इस क्षेत्र का विकास किया जाए, इस क्षेत्र को और डेवलप किया जाए तो यहाँ तांता लगा रहेगा। यहाँ पर गिनती की सिर्फ इतनी महिलाएं नहीं रहेंगी, बल्कि यहाँ इस क्षेत्र में तांता लगा रहेगा। और ये खेतों के बीच, जंगल के बीच में ये द्रौपदी का मंदिर है। आप ये रास्ता देखिए कि किस तरह से, कितना खौफनाक रास्ता है, भयानक रास्ता है। ग्रामीण यहाँ पर ऐसे ही आते रहते हैं और यहाँ पर अपनी फसल की देखभाल करने के लिए यहाँ आते हैं। अगर यहाँ के दिन बहुरे तो न सिर्फ यहाँ स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ेगा, बल्कि यहाँ दूसरे टूरिज्म भी बढ़ेंगे। अब देखिए ये मान्यता, देखिए द्रौपदी जी के मंदिर की मान्यता है। ये जौ लेकर के आई हैं और इस जौ को यहाँ पर डालते हुए जा रही हैं, बैक कदम पीछे करते हुए जा रही हैं। और यहाँ आकर के जो भी मनौती मांगी जाती है, जो भी प्रार्थना की जाती है, वह अवश्य पूर्ण होती है। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के ऐलान के बाद यहाँ के विकास को लेकर श्रद्धालु ही नहीं, स्थानीय लोग भी खुश हैं। उनका कहना है कि यूपी सरकार के प्रयास से हो सकता है कि द्रौपदी की श्राप से इस धरती को मुक्ति मिल जाए। चीरहरण के वक्त द्रौपदी ने हस्तिनापुर को श्राप दिया था कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वो जमीन पिछड़ जाती है। उस श्राप का असर आज भी देखने को मिल रहा है और लोग इस पिछड़ेपन से मुक्ति चाहते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, कोई भी पुराना मंदिर है उसकी सब तरक्की करवाएं वो, हस्तिनापुर का और हस्तिनापुर का हाँ जी, जिस तरह राम मंदिर में उन्होंने कर दिया इसी तरह हस्तिनापुर में भी करें, तो उनके लिए हमारी तरफ से हाथ जोड़ के बहुत विनती है। बढ़िया हो जाएगा, मतलब ये तो इकले से आए तो डर भी न लगेगा, फिर अच्छा हो जाएगा, बढ़िया श्रद्धा के साथ किया जाएगा। अगर उनकी श्रद्धा होगी प्रभु की, और कोई भी काम आप करते हो ना पूजा से रिलेटेड, उसमें आपकी श्रद्धा भाव का होना बहुत जरूरी है, चाहे एक पत्थर ही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लोग धन्यवाद देते हैं कि बिल्कुल धन्यवाद। 1949 में सरकार इसे एक बड़ा पर्यटन स्थल बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ ही काम हो पाया। पर्यटन विभाग की वजह से महाभारत काल की निशानियां बची हुई हैं, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा लगता है कि हस्तिनापुर को द्रौपदी के श्राप से मुक्त करने की ठान ली है। अब जबकि नोएडा में फिल्म सिटी बन जाएगी तो यकीनन हस्तिनापुर फिल्म शूटिंग पॉइंट के रूप में विकसित होगा और ये तथाकथित द्रौपदी के श्राप से इस पावन धरती को मुक्ति अवश्य मिलेगी। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। सीएम योगी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। चंद्रप्रभा वन प्रभाग का भी क्षेत्र इको टूरिज्म की दृष्टि से बहुत समृद्धशाली है। ऐसे ढेर सारी
संभावनाएं पूरे प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित होती हैं। टूरिज्म का मतलब केवल एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये हमें प्रकृति के नज़दीक तो ले ही जाता है, लेकिन रोजगार की भी ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। और इसीलिए इस बार का थीम भी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया है। मुझे विश्वास है कि आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गोरखपुर और पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन की इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से और इसके तो किस तरह से विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है सरकार की ओर से, उन तमाम चीज़ों की जानकारी यहां पर दे रहे थे मुख्यमंत्री योगी। गोरखपुर में हैं और यहां गोरखपुर में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से विकास हो रहा है, उन तमाम उपायों के और कदमों की जानकारी दे रहे थे। बात करते हैं एक बार फिर हस्तिनापुर के, जहां द्रौपदी मंदिर के थोड़ी दूरी पर पांडेश्वर महादेव मंदिर है। 5 पांडवों का इतिहास मंदिर से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है किसी मंदिर में कुलदेवी जयंती माता के दर्शन के बाद ही पांडवों को कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जीत मिली थी। दीवारों पर चित्रों में महाभारत की कहानी, मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, और वो बरगद भी यहां मौजूद है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये महाभारत काल से है। ये पांडेश्वर मंदिर है जिसमें 5 पांडवों की मूर्तियां हैं और कहते हैं कि इसी मंदिर में पांडवों की कुलदेवी का स्थान है, जिनकी महिमा की कहानियां यहाँ के लोग सुनाते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु पांडेश्वर मंदिर में दर्शन करने आते हैं। पांडेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इस स्थल की मान्यता ही है कि यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आकर प्रफुल्लित होते हैं और उनको विश्वास है कि सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण हो जाएंगी। और यहाँ पर ये वट वृक्ष भी देखिए, ये भीम ने लगाया है इस वट वृक्ष को। ऐसा कहा जाता है ये कई हजार साल पुराना वट वृक्ष है और इसके दर्शन करने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। और जबकि मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि हस्तिनापुर को विकसित किया जाएगा, हस्तिनापुर के दिन बहुरेंगे, तो यकीनन लोगों में खुशी की लहर है। जो यहाँ आने वाले पर्यटक हैं उनमें खुशी है और साथ ही साथ यहाँ के जो पुजारी हैं, हस्तिनापुर के जो स्थानीय निवासी हैं, उनमें खुशी है। देखिए वट वृक्ष को प्रणाम किया जा रहा है। ये महिलाएं दूर से आई हैं और यहाँ ऐसे कार्य हों शूटिंग वगैरह के तो अच्छा विकास होगा और विकास करना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को, ताकि जनता भी कहे कि सरकार ने हस्तिनापुर को वो काम करा जो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। उन्होंने जो ऐलान किया है देते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। अगर ये इस काम को करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हमारे साथ कोई भी श्रद्धालु आता है यहाँ पे देखने के लिए, कोई भी सुविधा नहीं है, तो वो उन्हें करना चाहिए। करेंगे, हाँ करेंगे वो। धन्यवाद है आप। हाँ धन्यवाद है। आपने महिला यहाँ पर आई हुई है और ये पांडेश्वर मंदिर है, ये विश्व प्रसिद्ध पांडेश्वर मंदिर है। यहाँ पांडवों की मूर्ति भी आज भी मौजूद है। यहाँ पर लोग आते हैं और इस स्थल को प्रणाम करते हैं। 5 मूर्तियाँ आप एक साथ देख सकते हैं। इसे पांडेश्वर मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर पांडव भगवान शिव की पूजा करने के लिए आया करते थे। महाभारत काल में पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने धर्म युद्ध से पहले यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर बाबा भोलेनाथ से युद्ध में विजयी होने की मन्नत मांगी थी। मंदिर के पास से बहती गंगा की धारा में स्नान कर पांडव यहाँ पर पूजा करते थे। इस मंदिर का दर्शन करने रूस से भी पर्यटक आए थे। रूसी टूरिस्ट पांडेश्वर महादेव मंदिर के आसपास महाभारत काल के सभी अवशेषों को देखा और मंदिर में भगवान शिव के दर्शन भी किए। I can say about Hastinapur, this is beautiful, too much green, too much tree, animal, and in this place I feel शांत। रूस की पर्यटक हस्तिनापुर की तारीफ कर रही थी। ये ज्यादातर रूसी भाषा में बात कर रही थी। उसे हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी समझने में परेशानी हो रही थी, लेकिन कम शब्दों में ही उसने हस्तिनापुर की तारीफ की और कहा कि शांति मिलती है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति को समझने आई है।
आप देख सकते हैं कि माथे पर बिंदी भी है और चेहरे पर चमक। ये पांडवों के बारे में भी जानती है। Как это? Пандава. Пандав. Да, Пандава. And culture too much interesting for me, and in future I want know about Indian culture more. यहाँ मौजूद बाकी पर्यटकों को भी उम्मीद है कि फिल्म सिटी बनने के बाद इस मंदिर का भी कायाकल्प हो जाएगा। बहुत खुश हूँ, हमारा हस्तिनापुर में ये सब होने जा रहा है और मैं आशा करता हूँ ये बहुत ही जल्दी से जल्द हो। मुख्यमंत्री जी से आशा करते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ का विकास करें और इसे आगे बढ़ाएं। यहाँ पर फिल्म की शूटिंग होगी तो इसके दिन बहुरेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोग यहाँ पे आकर्षित हो रहे हैं, यहाँ से मतलब लोग को जागरूकता मिलती है। जल्दी से जल्दी अवश्य कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हस्तिनापुर की जनता धन्यवाद दे रही है कि वो अब हस्तिनापुर को विकसित करेंगे और ये क्षेत्र विश्व स्तर पर अपनी पहचान दोबारा हासिल करेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हस्तिनापुर में कर्ण का मंदिर है तो गंधारी का भी है। यहाँ पर खुदाई में ऐसे अवशेष भी मिले हैं जो महाभारत काल के बताए जाते हैं। न्यूज़ 18 की टीम हर जगह पहुंची और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया जिसके बारे में कहा जाता है कि इन्हीं बर्तनों में महाभारत काल के लोग खाना खाया करते थे। कर्ण मंदिर, गांधारी का तालाब और खुदाई में मिले महाभारत काल के अवशेष। ये सब कुछ हस्तिनापुर का इतिहास है जो वर्तमान को ये बताता है कि आज से 5000 साल पहले हिंदुस्तान की दुनिया कैसी थी और हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। महाभारत सीरियल में कुछ ही घटनाओं का जिक्र है, लेकिन ये अवशेष वो सब कुछ बताते हैं जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। ये दानवीर कर्ण का मंदिर है। देश में सिर्फ हस्तिनापुर में ही कर्ण का मंदिर है। यहीं पर दानवीर कर्ण दान किया करते थे। यहाँ जो भी आता था खाली हाथ नहीं जाता था। सबसे पहले तो मैं आपको उस कर्ण मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये हस्तिनापुर में कर्ण मंदिर है। यहाँ शिवलिंग है, भगवान भोलेनाथ के भक्त थे कर्ण, और यहाँ पर शिव की पूजा करने के लिए, इसी स्थान पर नमन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इसी स्थान पर बैठकर कर्ण, दानवीर कर्ण लोगों को दान दिया करते थे। इसी स्थान पर गंगा नदी बहा करती थी, लेकिन आज की तारीख में ये मंदिर उपेक्षा का शिकार है और यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और माथा टेकते हैं, नमन करते हैं कि वो उस स्थान पर आए हैं जहाँ दानवीर कर्ण सोना चांदी कवच कुंडल जो भी मांग लिया जाता था वो दान दिया करते थे। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्राइम न्यूज।